हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन बात करने जा रहे हैं एओडी में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अप्रॉक्सीमेशन। देखो अपन ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लिया, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, रेट मेजर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट होगा अपना अप्रॉक्सीमेशन और उसके बाद में आएगा मैक्सिमा मिनिमा। तो अप्रॉक्सीमेशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ दो फॉर्मूले अपन को काम में आएंगे इसमें। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन में क्या पूछ सकता है, जैसे √25 है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू अपन को पता है 5, लेकिन जैसे अपन को पूछ ले 25.5 का 25.1 का अंडर रूट पूछ ले, या फिर किसी का क्यूब रूट पूछ ले, जैसे 28 का क्यूब रूट पूछ ले, या किसी फंक्शन कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लो अपन को f(3) पूछे तो अपन x की वैल्यू सीधा 3 पुट कर देंगे। लेकिन अगर f(3.001) पूछे तो उसका वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट पुट करके, लेकिन वो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। या अपन को किसी में एरर दे रखा हो और उसका जैसे अपन ने रेट मेजर में किया था उस टाइप से भी कुछ एक क्वेश्चन करेंगे कि एरर कितना आ सकता है। अगर इसमें इतना एरर है, मान लो कोई क्यूब दे रखा है, उसके साइड में अगर इतना एरर है तो उसके वॉल्यूम में कितना एरर होगा, या उसके सरफेस एरिया में कितना एरर आएगा। इस टाइप के अपन कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। तो बात करते हैं अपन अप्रॉक्सीमेशन की। देखो जो इसका स्टार्ट किया था वो अपन ने स्टार्टिंग में जब डिफरेंशिएशन करा था वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि सपोज करो कि y = f(x) फंक्शन है, तो अपन ने बोला था कि अगर x में मैं कुछ चेंज करूँगा तो y में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो अपन ने ऐसा करा था, y में अगर del y चेंज किया था, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर x में मैं del x का चेंज कर रहा हूँ, यानी कि x + del x लिखूँगा, तो y में भी चेंज आएगा। और y में कितना चेंज आएगा, y + del y। ठीक है, इसको मैं पहला इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको दूसरा बोल देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ। तो सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो देखो इसमें से ये गया तो इधर तो बच जाएगा del y और y कैंसिल हो जाएगा, और इधर बन जाएगा f(x + del x - f(x)। ये बात अपन डेरिवेटिव में जब अपन ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो del y का अपन ये यूज़ में लेंगे, और एक और चीज़ बताई थी मैंने कि जो dy/dx था उसको अपन ने लिमिट ऑफ करके del y/del x लिखा था। और अपन ने बोला था कि dy/dx तो अपने आप में क्या है, एक नोटेशन है, लेकिन del y/del x क्या है, एक तरीके का रेशियो है। तो रेशियो होता है तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो del y आएगा वो del y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ dy/dx * del x। del y इक्वल टू हो जाएगा dy/dx * del x। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन में इनका ही यूज होगा। अगर ये पता है अपन को तो अपन अप्रॉक्सीमेशन का किसी भी टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो को अपन को अच्छे से याद रखना है, और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो अपन क्वेश्चन से देखेंगे। देखो किसी भी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले ये पहचानना ज़रूरी है कि हाँ अपना फंक्शन क्या है। जैसे मान लो कि अगर √16.1 का अपन को वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा √x हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में इसमें अपन को पहचानना है कि x क्या है और del x क्या है। x तो अपन को वो लेना है जिसका मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू जैसे अपन को √16.1 पूछा तो x तो हो जाएगा यहाँ पे 16, क्योंकि √16 एग्जैक्ट अपन को पता है। और जो del x बनेगा वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो वैल्यू देगा अपन को √16.1, तो जो 16.1 है वो x + del x होगा। तो वहाँ से अगर मैं del x का वैल्यू निकालना चाहूँ तो सीधे निकाल सकता हूँ कि del x हो जाएगा 0.1। तो सबसे पहले अपन को फंक्शन पता करना है, उसके बाद में x और del x के बारे में पता करना है, और फिर उसका अपन को डेरिवेटिव इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन को वैल्यू निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई अपन dy/dx निकाल लेंगे। तो इसको अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींच के मैं क्वेश्चन से बताने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन है अपना, यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट √36.6। इसका अपन को अप्रॉक्स वैल्यू बताना है। तो देखो डिफरेंशिएशन से अपन कैसे करेंगे इसको। तो पहले मैंने बात बताई कि अपन को फंक्शन को पहचानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो ये जो भी कहानी दे रखी है इसकी वैल्यू ये तो हो जाएगा x + del x एक तरीके से। तो ये जो फंक्शन है ना वो है √x।
यानी कि अपना फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद में इसके अंडर रूट में मैं एग्जैक्ट क्या वैल्यू पुट करूँ, इसके आसपास की वैल्यू। ऐसा तो बहुत सारी वैल्यू होगी, लेकिन इसके आसपास की वैल्यू यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अपन को अंडर रूट 36 का एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि 6 होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 36। और जो अंदर वाली कहानी है वो x प्लस डेल एक्स है, यानी कि x प्लस डेल एक्स अगर 36.6 है तो मैं यहाँ से डेल एक्स आराम से निकाल सकता हूँ कि डेल एक्स बन जाएगा 36.6 माइनस एक्स, और x का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो 36.x माइनस 36, तो ये बन जाएगा 0.6। तो यहाँ से डेल एक्स का वैल्यू आया अपने पास 0.6। देखो फंक्शन पता पड़ गया, x पता है अपन को, डेल एक्स पता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ से, पहले इसका यूज़ करते हैं। तो देखो डेल वाई अपन यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला अपन मेंशन करेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो डेल वाई इक्वल टू अपन को पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो एक डेल वाई अपन यहाँ से निकालेंगे। तो देखो डेल वाई ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब बन जाएगा एफ ऑफ 36.6। और देखो यहाँ पे अगर x की जगह मैं 36.6 पुट करूँ तो अपन को यही फाइंड करना है, यानी कि अपन को निकालना है f ऑफ 36.6 एंड माइनस f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब कितना बन जाएगा f ऑफ 36। तो देखो यहाँ से अपन को ये तो पता है, जब f ऑफ x ये है अंडर रूट ऑफ x, तो f ऑफ 36 में ऐसे निकाल लूँगा, x की जगह 36 पुट कर दूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6। तो f ऑफ 36 तो बन जाएगा 6, तो डेल वाई बनेगा f ऑफ 36.6 माइनस ये f ऑफ 36 मतलब 6। तो यहाँ से f ऑफ 36.6 बनेगा डेल वाई प्लस 6। इसी का वैल्यू अपन को फाइंड करना है, लेकिन तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास, डेल वाई प्लस 6। अब जैसे तैसे करके अगर अपन डेल वाई का वैल्यू और निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो डेल वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो एग्जैक्ट मेरे पास f ऑफ 36.6 मतलब अंडर रूट ऑफ 36.6 का वैल्यू आ जाएगा। अब डेल वाई कहाँ से फाइंड करेंगे, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है अपने पास में, डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। इसमें राइट साइड में देखो डेल एक्स तो अपने पास है 0.6, बात करनी है अपन को डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए फंक्शन अपने पास ये है, तो मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ आराम से। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बनेगा इसका डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ एक्स का 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, और x का वैल्यू अपन को पता है कितना है 36, तो ये अंडर रूट ऑफ 36 बन जाएगा। इसको मैं अगर सोल्व करूँगा तो ये बनेगा 2 × 6 यानी कि 1/12 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे डेल वाई का वैल्यू फाइंड करना अपन को, तो डेल वाई कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है 1/12, डेल एक्स अपन को पता है तो ये बन जाएगा 0.6। तो देखो इसको अगर रिजोल्व करोगे तो ये बनेगा 0.05, तो डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्ट 0.05, और मैं इसमें पुट कर दूंगा तो f ऑफ 36.6 ये बन जाएगा 0.05 प्लस 6, तो यहाँ से f ऑफ 36.6 आ जाएगा 6.05, या फिर इसका मतलब कितना है कि अंडर रूट ऑफ 36.6 बन जाएगा 6.05। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया कितना 6.05। तो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें अप्रोक्सीमेशन में, तो अपन हमेशा इस टाइप से ही अप्रोच करेंगे। पहले x फाइंड करेंगे, डेल x फाइंड करेंगे, और उसके बाद में फॉर्मूले के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स ये होगा अपन, ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे अपन। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो भाई अगला क्वेश्चन है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 25 टू द पावर 1/3। 1/3 का मतलब अपन जानते हैं क्यूब रूट होता है। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं कि यहाँ अपन एग्जैक्टली किसका वैल्यू जानते हैं, किसका क्यूब रूट जानते हैं अपन जो इसके आसपास हो। तो 27 का क्यूब रूट जानते हैं अपन,
ठीक है 3 होता है, तो इसका क्यूब रूट जानते हैं, तो यहाँ से अपने पास पता पड़ गया कि x का वैल्यू जो होगा वो 27 होगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस और डेल x जो है वो 25 है, तो यहाँ से डेल x का वैल्यू कितना बन जाएगा, x की जगह अगर मैं 27 पुट करूँगा 25 माइनस 27, तो यहाँ पता पड़ गया कि डेल x का वैल्यू -2। अब डेल x में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब फिर बात करते हैं अपन फंक्शन का, मालूम पड़ गया। तो देखो अपना फॉर्मूला था कि डेल वाई इक्वल टू पहला वाला x प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से डेल वाई इक्वल टू बन जाएगा x प्लस डेल एक्स का मतलब कितना चाहिए, x प्लस डेल एक्स 25, तो f25 का मतलब यहाँ से क्या होगा 25 की पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं 27 पुट करूँगा तो f ऑफ 27 कितना आ जाएगा 27 की पावर 1/3, और ये कितना बन जाएगा 3। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ 25 माइनस ऑफ 3। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो f ऑफ 25 कितना बनेगा डेल वाई प्लस 3। अब अपन को डेल वाई फाइंड करना है, तो डेल वाई का भी फॉर्मूला पता है, तो डेल वाई बन जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, देखो इसका x टू द पावर n वाले से करेंगे तो ये बनेगा 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि 1/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 2/3। ठीक है, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 1/3 x टू द पावर 2/3, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 का स्क्वायर। अब देखो x का वैल्यू कितना है 27 है, तो ये बनेगा 1/3 इंटू 27 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो 27 की पावर 1/3 कितना बनेगा 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो 3 इंटू 9 बन जाएगा 1/27। ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स। क्या लेना है अपन को डेल वाई, तो डेल वाई कितना बनेगा dy बाई डी एक्स इंटू, इसी फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ मैं इसमें, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/27, और डेल एक्स अपने पास -2, तो ये बनेगा -2/27। इसका बनेगा माइनस ऑफ 0.07 समथिंग, आगे तक ऐसा। ठीक है, अब देखो डेल वाई का वैल्यू आ गया तो इसमें पुट कर दो, तो f ऑफ 25 कितना बन जाएगा डेल वाई माइनस 0.07 प्लस 3। तो इसको ऐसा लिख दो भाई 3 माइनस 0.07, तो ये कितना बन जाएगा 2.93 समथिंग। तो ये इसका f ऑफ 25 आ जाएगा। ठीक है, आसान इस टाइप के क्वेश्चन को अपन आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की, तो देखो दे रखा है फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.999 टू द पावर 1/10। तो यहाँ पे भी देखो फंक्शन पता पड़ रहा है अपन को कि ये फंक्शन है x टू द पावर 1/10, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/10। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं ऐसा क्या वैल्यू पुट करूँ 0.999 के आसपास की जिसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ। तो यहाँ पे x का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 टू द पावर 1/10 कुछ भी लगाओ तो उसका वैल्यू 1 आएगा, वो अपन को पता है। और अंदर देखो x प्लस डेल एक्स कितना है यहाँ पे 0.999, यहाँ से अगर डेल एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा 0.999 माइनस ऑफ 1, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 0.001, माइनस ऑफ 0.001, ये डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है अपन को। तो फॉर्मूले में क्या करना है, डेल वाई का वैल्यू लिख देंगे अपन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेल वाई यहाँ से आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब बन जाएगा 0.99, और इसी का वैल्यू निकालना है, और ये बन जाएगा एफ ऑफ। तो जब इसमें मैं क्या पुट करूँगा x का वैल्यू 1, तो 1 टू द पावर 1/10 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो f ऑफ 1 कितना बनेगा 1। तो यहाँ से ये बनेगा f ऑफ 0.999 माइनस ऑफ 1,
तो एफ ओ 0.999 का वैल्यू अपन को फाइंड करना है, तो डेल वाई प्लस ये बनेगा 1। अब डेल वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो डेल वाई क्या हो जाएगा, वो है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो तो अपन को डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1/10 एक्स टू द पावर n वाले से करेंगे, और x टू द पावर 1/10 माइनस 1, ये बन जाएगा 1/10 एक्स टू द पावर माइनस 9/10। ये इसको नीचे लेके आऊँगा तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा 1/10 एक्स टू द पावर 9/10। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/10 की पावर 9। कहाँ पे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू अपन को पता है कितना है, 1 है, तो 1 टू द पावर 1/10 कितना बन जाएगा, 1 की पावर 9, फिर से 1, तो ये आ जाएगा 1/10। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से 0.1। ठीक है, तो डेल वाई कैसे निकालेंगे, डेल वाई के लिए मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा 0.1, और डेल एक्स कितना है अपने पास, डेल एक्स है -0.001 माइनस 0.001, तो ये बनेगा -0.0001। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे इसके अंदर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ 0.999 का वैल्यू आएगा डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा -0.0001 प्लस 1। तो 1 में से ये माइनस जा रहा है, तो ये बन जाएगा 0.9999। तो एफ ओ 0.999 की पावर 1/10 जो बनेगा वो ये बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन आराम से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन देखे थे उससे एक चीज़ आसान हो गई, उसमें अपन को थोड़ा सा फंक्शन को पहचानना था। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी अपन को फंक्शन दे दिया, तरीका वही रहेगा कि अपन को एक काम आसान कर दिया यहाँ पे कि फंक्शन दे दिया। अब देखो फॉर्मूला पहला वाला कि डेल वाई इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। पहली बात तो ये कि वहाँ पे क्या करते थे कि उसका अप्रॉक्स जहाँ पे अपन को एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, यानी कि अपन आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो एक तो x चाहिए होगा और एक डेल एक्स चाहिए होगा। तो इसमें अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ, x का वैल्यू पुट करूँ 2.01 के आसपास, तो मैं एग्जैक्ट कोई ना कोई इंटीजर पुट करता हूँ। भाई इंटीजर पुट करने से आराम से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू तो ले लेंगे अपन 2। देखो अगर फंक्शन इस टाइप का दे रखा होगा और फिर अपन को x फाइंड करना होगा ना, तो कोई ना कोई उसका इंटीजर वैल्यू ले लो, इंटीजर से अपन कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। और डेल एक्स देखो x प्लस डेल एक्स अगर अपने पास 2.01 है, तो यहाँ से डेल एक्स आ जाएगा 2.01 माइनस एक्स यानी कि -2, तो ये बन जाएगा 0.01। तो डेल एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0.01। इसमें पुट करेंगे अपन सारी की सारी बातें, तो देखो डेल वाई आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स तो चाहिए 2.01 और माइनस एफ ऑफ 2। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करके मैं एफ ऑफ 2 निकाल लूँगा आराम से। तो 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 2 बनेगा ये। तो 4 × 4 ये बन जाएगा 16 प्लस 10 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 28। 16 प्लस 10 26 प्लस 2 28 बन जाएगा। इसमें पुट करूँगा तो यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स यानी कि एफ ऑफ 2.01 कितना बनेगा, डेल वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 कितना आ चुका है 28। यहाँ पे ज़रूरत है अपन को किसकी, डेल वाई की। तो डेल वाई कैसे निकालते हैं, डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये अपन ने देखो एफ ऑफ एक्स जो होता है वो वाई के इक्वली मानता है अपन, तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ। तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा वो बनेगा 4 × x² 2x बन जाएगा, प्लस 5 × x का बन जाएगा 5 और 2 का बन जाएगा 0। तो ये बनेगा 8x प्लस 5। लेकिन कहाँ पे अपन को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा तो 8 × 2 प्लस 5, तो
तो ये बनेगा 16 + 5 मतलब 21। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 21। अब देखो क्या फाइंड करना है अपन को, इसमें मैं पुट कर दूँ तो डेल वाई यहाँ से आएगा, dy बाई डी एक्स आ चुका है 21 और डेल एक्स अपन को पता है 0.01। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.21। तो डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा 0.21। वहाँ से f ऑफ 2.01 इसमें पुट कर देता हूँ डेल वाई का वैल्यू, तो f ऑफ 2.01 बन जाएगा 0.21 + 28 मतलब 28.21। तो f ऑफ 2.01 का इस फंक्शन के लिए वैल्यू आ जाएगा 28.21। तो अगर डायरेक्ट फंक्शन दे रखा होगा तो अपन ऐसे कर लेंगे। तरीका वही है, बस फ़र्क इतना सा पड़ा है कि अगर इसमें पॉइंटों में कुछ दे रखा है अपन को तो अपन उसका इंटीजर वैल्यू x का कोई इंटीजर वैल्यू ले लेंगे और बाकी जो बचेगा वो डेल x आ जाएगा। और तरीका वही दोनों फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ना कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v of a cube of side x meter caused by increasing the side by 2%। ये बोलना चाह रहा है कि एक क्यूब है उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा अगर उसकी साइड लेंथ में 2% का चेंज कर रहा हूँ। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है और यहाँ पे साइड लेंथ दे रखा है अपन को x, तो ये बन जाएगा x क्यूब और इस वॉल्यूम को मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो v = आ गया x क्यूब। अब साइड में चेंज कितना दे रखा है, यानी कि इसमें पहले तो ये देखो कि अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है डेल v। यही तो बोला है कि अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v में कितना चेंज आएगा, तो डेल v का वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो इतनी देर अपन क्या कर रहे थे भाई, y और x में फंक्शन बन रहा था, अभी यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो जो डेल y होगा वो डेल v बन जाएगा, जो dy बाई डी एक्स था वो dv बाई डी एक्स बन जाएगा। तो पहली बात करते हैं, तो देखो अपन को डेल v फाइंड करना, तो डेल v अपन डायरेक्ट यहीं से, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को। कैसे, देखो पहले तो मैं अगर इसका dv बाई डी एक्स निकालूँ तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा 3x²। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%, तो इसमें चेंज कितना आ रहा है, यानी कि साइड में कितना चेंज आ रहा है, मतलब डेल एक्स कितना दे देगा 2%। किसका 2%, साइड का 2%, ऑब्वियस बात है। तो ये बनेगा 0.02x। तो डेल एक्स आ जाएगा 0.02x। dv बाई डी एक्स अपन निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले से, यानी कि यहाँ पर डेल वाई की जगह आ जाएगा डेल v, वो बन जाएगा dv बाई डी एक्स इनटू डेल एक्स। तो dv बाई डी एक्स अपन निकाल चुके हैं 3x² और डेल एक्स अपने पास है 0.02x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.06 x² इंटू एक्स कितना बनेगा x³। तो यहाँ पर डेल v यानी कि वॉल्यूम में 0.06 x³ और इसको मैं लिख दूंगा कितना आएगा भाई, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए पूछता तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देता कि हाँ जब साइड इतना था तो इसके वॉल्यूम में इतना चेंज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को सिर्फ इस फॉर्मूले की ही ज़रूरत है, इसी से काम चल जाएगा अपना। ठीक है, इसकी अपन को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन बड़े आराम से अप्रोच कर सकते हैं। ये एक तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन, अब फंक्शन चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन तरीका यही रहेगा। इसके अंदर भाई क्यूब दे रखा है, क्यूब के अलावा कोई और दे सकता है, हो सकता है सिलेंडर दे दे, कुछ भी दे दे मतलब अपन को। तो अगर फॉर्मूला अपन को पता है तो अपन आराम से उसके वॉल्यूम में या उसके सरफेस एरिया में किसी में भी अगर कोई चेंज पूछेगा देखे तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर
एक स्फीयर दे रखा है, उसका रेडियस कितना दे रखा है, आर दे रखा है 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। उस रेडियस में जो एरर है वो कितना है, 0.03 सेंटीमीटर। कुल मिला के ये आर दे रखा है और ये डेल आर दे रखा है अपन को 0.03 सेंटीमीटर। देन फाइंड अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम में कितना एरर आएगी। ऑब्वियस बात है, अगर आर रेडियस में कोई ना कोई एरर है तो उसके सरफेस एरिया में भी कुछ ना कुछ एरर होगा, उसके वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो ये अपन को डाटा दे रखा है तो वॉल्यूम में एरर पूछा अपन से। तो यहाँ से सीधा सीधा पता लग रहा है कि आर जो होगा वो 9 सेंटीमीटर है और जो डेल आर है वो 0.03 सेंटीमीटर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो v बनेगा 4/3 × πr3। पूछा क्या, इसमें वॉल्यूम में एरर पूछा है, तो वॉल्यूम में एरर का मतलब डेल v कितना हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसी से अपना काम चल जाएगा, यानी कि जो डेल y था वो था dy/dx × डेल x। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो डेल y की जगह तो डेल v बन जाएगा और डेल x जो होगा वो बन जाएगा डेल r और dy/dx बन जाएगा dv/dr। भाई रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है, फंक्शन ही तो चेंज हो रहा है, बाकी तरीका तो वही है। तो देखो यहाँ से अपन को ज़रूरत पड़ेगी डी, या फिर इसके लिए मैं निकालना चाहूँ तो डेल v जो बनेगा वो बनेगा dv/dr × डेल r। इसमें पुट करेंगे तो क्या चाहिए, देखो डेल आर तो अपने पास है, चाहिए क्या अपन को, dv/dr। तो dv/dr क्या बनेगा इसके लिए, ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहेगा और r³ का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बनेगा 3r²। ये कट जाएगा तो dv/dr आ रहा है अपने पास 4πr²। dv/dr आ चुका है 4πr², लेकिन कहाँ पे निकालना है, r का वैल्यू अपन को दे रखा है यहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 4π × r², r का मतलब दे रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 4π × 81 बन जाएगा। 4π × 81 का मतलब बन जाएगा ये 324 पाई। ये dv/dr आ चुका है, इसमें पुट कर दो भाई, तो ये डेल v बनेगा, dv/dr बन रहा है 324 पाई और डेल r कितना दे रखा है 0.03 और ये किस में आएगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। v है तो ऑब्वियस बात है कि क्यूब में आएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा तो ये बन जाएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका डेल। 9.72 पाई सेंटीमीटर। और इसको रिजोल्व करना चाहें तो अपन पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, उससे रिजोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे ऐसे अप्रोच करना है, यानी कि वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इनमें अगर एरर चेंज की बात करेगा तो सिर्फ सेकंड वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा। और अगर अपन को इससे अलावा जैसे फंक्शन पे किसी का वैल्यू पूछे 2.9, 3.01, 3.2 यानी कि डेसिमल में अगर वैल्यू दे रखा है तो वहाँ पे एक चीज़ आसान कर रखी होगी कि फंक्शन अपन को दे रखा होगा तो इंटीजर को अपन x मान लेंगे और बाकी जो बात बचेगी वो डेल x हो जाएगी। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन अपन ने करा है कि उसमें एक और स्टेप बढ़ जाएगा क्या, कि उसमें फंक्शन को अपन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फंक्शन अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आराम से वो का वही तरीका रहेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन में कोई ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर दो फॉर्मूले अपन को पता है तो अपन आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दे रखा है बड़ा वाला, तो उसमें देखो ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा क्वेश्चन का, क्योंकि सारों का एक ही तरीका है, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम उतना ज़्यादा सही रहेगा अपने लिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 4 पार्ट अपने हो चुके हैं एओडी में, बस एक और पार्ट बच रहा है अपना मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा में बोर्ड में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स वाले, वो मैक्सिमा और मिनिमा में आते ही आते हैं, मतलब फिक्स है। और IIT JEE के हिसाब से भी मैक्सिमा मिनिमा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मीनिंग भी देखेंगे और जो भी एक एक टर्म जो उसमें यूज़ होगा ना उसको अपन डीपली आराम से डिस्कस
करेंगे। तो आज के लिए तो भैया इतना ही काफ़ी है, बाकी जो बातें होगी वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ में।